नमस्कार दोस्तों। पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशवंत गौरव पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी के लिए हमेशा लगे होंगे, जुटे होंगे, पूरे जी जान से परिश्रम कर रहे होंगे। दोस्त, हमारा ये जो मास्टर बैच है, इसमें हमने जो व्याकरण पोर्शन होता है सीटेट का वो समाप्त कर दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और यदि आप पहले से चैनल पर बने हुए हैं हमारे, तो आपको तो पता ही होगा कि कितना पोर्शन हमने समाप्त किया, कितने मजेदार टॉपिक हैं उसमें। जितना आपको सीटेट में आवश्यक होता है दोस्त, उतना ही हम आपको पढ़ाए हैं, उससे ना ज़्यादा पढ़ाए हैं ना कम पढ़ाए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपके मन में कोई दुविधा है तो आप सीटेट जुलाई उठाकर देख लीजिए दोस्त, उसमें हूबहू प्रश्न फंसे हैं, हूबहू प्रश्न। सोच लीजिए कितने बेहतरीन कंटेंट होते हैं, आपके लिए कितना परिश्रम किया जाता है कि व्याकरण सोचिए हमने समाप्त कर लिया है, पर्याप्त समय आपके पास बचा हुआ है शिक्षण के लिए। और शिक्षण हम दोस्त आपको थ्योरी टाइप नहीं कराएंगे, हम आपको कराएंगे प्रैक्टिस वाइज। प्रीवियस ईयर पहले हल करवाएंगे, प्रैक्टिस में भी पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर हल करवाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारे चुनिंदा प्रश्न होते हैं उनको लेकर आएंगे आपके सामने, ताकि आपके पेपर में आपको कहीं से भी कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो दोस्त आइए चलते हैं। आज पहली क्लास है प्रैक्टिस की, इसलिए थोड़ा कम ही आज रखेंगे आपके पास प्रश्न। पीडीएफ में प्रश्न तो हमने बहुत ज्यादा बना लिया है, पूरा बनाया हुआ है, लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि उसका आधा ही करवा दें, ताकि आप लोग सिर्फ पहले समझ लें कि हाँ कैसे यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस कैसे करवाया जाएगा। तो आज हम सोच रहे हैं दोस्त, गद्य जो हमारा गद्य होता है, गद्य और पद्य जो होता है, गद्यांश पद्यांश, उसको हल करने का तरीका देख लेते हैं। उसमें पूरा व्याकरण आता है, व्याकरण को हल करते हैं। उसके बाद तब फिर आगे हम आपको शिक्षण पर चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्त, नए उमंग नए जोश के साथ ये जो दिसंबर 2024 का सीटेट है इसको क्रैक किया जाए और आगे जो शिक्षक भर्ती आने वाली हैं उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जाए। अगर भाई आप क्वालिफायर ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो फिर कैसे आगे जाएंगे, शिक्षक भर्ती में कैसे अपनी प्रेजेंटी दर्ज करवाएंगे। तो पहले इसको क्वालिफाई कीजिए, फिर उसके बाद आगे अपना शिक्षक भर्ती देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला मैंने कहा ना, ये वैकल्पिक जो होता है ना, संस्कृत आप तो जानते ही हैं, जो संस्कृत सब्जेक्ट होता है ये वैकल्पिक होता है। वैकल्पिक का मतलब है कि आप चुन सकते हैं, इसमें आप उर्दू चुन सकते हैं, संस्कृत चुन सकते हैं, इंग्लिश चुन सकते हैं, जो आपकी मातृभाषा उसे चुन सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे संस्कृत वाले ज्यादा होते हैं, इसीलिए हमने इसको लिया हुआ है। तो चलिए दोस्त, आइए शुरू किया जाए। और पहले हम क्या करते हैं कि अपना जो पेन होता है, बढ़िया वाला पेन, वो चूज कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे ना, और एक और चूज कर लेते हैं। कौन सा इसमें चलेगा, ये चलेगा। चलिए ठीक हो गया। अब देख लीजिए, ये रहा हमारा गद्य, ये रहा हमारा क्या, गद्य। गद्य आप देख लीजिए, इसमें आप जब गद्य हल करने की बात करते हैं, गद्य हल करने की बात करते हैं तो आप सरसरी निगाह से पहले पूरा गद्य देख डालिए, पढ़िए मत, अर्थ मत निकालिए, ना पढ़िए ना अर्थ निकालिए। अगर आप ये ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने समय को गंवा रहे हैं, समय आपका चला जाएगा। और वही तो एग्जामिनर चाहता है, बहुत टफ नहीं देता है, बस ये देता है कि बच्चे उलझ के रह जाएं उसी में। कैसे समय का मैनेजमेंट करेंगे आप, समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वहां पे कि यार मुझे आ तो रहा था
यार भाई कहते हैं ना कि भाई मुझे आ रहा था यार, सिर्फ समय नहीं मिला, मैंने 10 नंबर तो वैसे ही रख दिया, 10 क्वेश्चन। तो जब आ रहा है तो समय का मैनेजमेंट भी तो करना सीखिए। समय का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है देखिए। तो पहले आपको ये क्या करना है, बस इसको सरसरी निगाह से देख लेना है। सरसरी निगाह से क्या करना है, देख लेना है। सरसरी निगाह से आप देख लीजिए अस्ति वाराणस्याम वाराणसी की बात की जा रही है, कर्पूर पटको नामा रजका की बात की जा रही है। मतलब ऐसे ऐसे कुछ शब्द होंगे जो मेन मुख्य मुख्य शब्द हैं, उन शब्दों को आप अपने दिमाग में स्टोर कीजिए। फिर उसके बाद आप सीधा यहां से चले चलिए कहां पर, यहां से आप सीधे सीधे प्रश्न पर चले आइए। अब जब आप प्रश्न पर चले आएंगे तो पहले आप प्रश्न पढ़िए। देखिए आप प्रश्न पढ़िए तो अस्याम अस्याम कथायाम कयोर मध्ये संभाषणम प्रवृत्तम। इस कथा में किसके मध्य, किन किन के मध्य संभाषण यानी कि वार्तालाप हुआ है, किन किन के मध्य वार्तालाप हुआ था मेरे भाई। तो अब ये आप कहानी पर आएंगे तो ये बताइए, ये जो कहानी आप देखेंगे सरसरी निगाह से, तो इसमें आप देख रहे हैं कर्पूर मटका, यहाँ से जब बात आएंगे आगे क्या है, चिरम केली है। फिर उसके बाद जब आगे आ रहे हैं चोर प्रविष्ट हुआ, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते रहिए इसी तरह से जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये वो कहानी है, कौन सी कहानी है, यह वह कहानी है जिसमें एक गांव में एक धोबी रहता था, धोबी के पास गधा और कुत्ता रहते थे। तो एक दिन धोबी के घर में चोर घुसा, धोबी के घर में क्या घुसा, चोर घुसा। अब चोर घुसा तो धोबी तो सो रहा था, गधे और कुत्ते दोनों जाग रहे थे। तो गधे ने कुत्ते से कहा कि भाई तुम्हारा काम है भौंकना, भौंक कर मालिक को जगा दो, अपने स्वामी को जगा दो। तो क्या बोलते हैं, कुत्ता उस पर क्या करता है, इनकार कर देता है। तो गधा उसका काम करने के लिए चिंघाड़ने लगता है, शोर मचाने लगता है। गधा स्वयं शोर, जबकि गधे का काम क्या है कि सामान को लाद कर ले आना और सामान को लाद के ले जाना। कुत्ते का काम था चिल्लाना, लेकिन उसका कार्य ये करता है। और धोबी उठता है और गुस्से में उसकी नींद टूटती है। जब नींद टूट जाती है तो वो गधे को पीट कर मार डालता है। तो इसमें जहां तक बात करेंगे आप, तो बताइए किसकी किसकी चर्चा हुई है। चर्चा इसमें आपको दिखेगा गदर्भो और कुकुरश। देखिए है ना यहाँ पे, तस्य प्रांगणे, उसके प्रांगण में गधा और कुत्ता, क्या लिखा हुआ है संस्कृत में, कुकुरस कहते हैं ना। अरे कुकुरा भगावा हो, कुकुरा आ ही गया। तो डबल मीनिंग हो रहा है ना, कभी कभी कुत्ते को भी कहते हैं कुकुर आ गया है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं कि उनको भी ये शब्द क्या किया जाता है, उनके लिए भी ये शब्द प्रयुक्त कर दिए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि बढ़िया से आपको समझ में, कहानी समझ में आ गई होगी तो इसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा, और इसके अर्थ के साथ साथ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा कि संभाषण किसके किसके बीच में हुआ था। आप बताइए किसके किसके बीच, रजका और कुकुरा के बीच, क्या रजक जो धोबी था उसके बीच में हुआ था, या फिर आपको चोर और रजका, बताइए रजका तो सो रहा था, धोबी सो रहा था, चोर और बताइए उसके बीच में बहस होगी, नहीं, वार्तालाप नहीं हुई। वधु की बात कहां आ गई, बचे कौन, गदर्भ, हे गधे, मतलब गधे के बीच और किसके बीच, कुकुर के बीच, कुत्ते के बीच। कुत्ते को संस्कृत में कुकुर लिखा हुआ है लेकिन श्वान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वान। श्वान निद्रा तथैच पंच लक्षण हम जानते हैं ना, विद्यार्थी के 5 लक्षण में इसी की तरह श्वान निद्रा की बात की जा रही है ना, की जाती है ना। किसके जैसी नींद होनी चाहिए एक विद्यार्थी की, एक विद्यार्थी की नींद कुकुर जैसी होनी चाहिए, श्वान जैसी होनी, कुत्ते जैसी होनी चाहिए, कि जल्दी से सो के जग जाए और उसके बाद फिर से पढ़ना शुरू कर ले। अब कुकुर की जैसा हो मत जाना।
कुत्ते के जैसा हो मत जाने का मतलब ये है कि भाई उसकी पूरी प्रवृत्ति मत लीजिएगा, बस इतनी लीजिएगा कि जैसे वो सोता है उसी तरह से लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चले। तो इसका कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर यहाँ बी होना चाहिए, सी हो गया। चलिए, तो गदर्भ और कुक्कुरयो इनके बीच में क्या हुआ था? वार्तालाप यानी कि संभाषण हुआ था। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, और एक और तरीका बता रहे हैं कि जो आपके गद्य होता है, आपका गद्य और पद्य जो होता है ना, उसमें 2-3 प्रश्न तो आपके ऐसे होते हैं कि आपको पद्य या गद्य देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन आपको इतना मेंटली प्रेशर होता है, इतना मानसिक दबाव होता है, तनाव होता है आपके पास वहां पर कि समय का मैनेजमेंट करने के लिए आप उसका भी ध्यान नहीं देते हैं और उसको भी ढूंढते हैं कहाँ पर? अपने गद्यांश में। और जब मिलता नहीं है तो आप उल्टा सीधा मार के निकल जाते हैं। आपको इतना नहीं समझ में आता है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे प्यारे भाई बहन, कि उसका तो व्याकरण के आधार पे उत्तर देना था, विकल्प चुनना था। आप गद्यांश में क्यों ढूंढ रहे हो? आइए देखिए, अभी कुछ मिलेगा जरूर यहाँ पे। और एक मिनट, ये देखिए, किमर्थम, देख लीजिए, किमर्थम स्वा, अभी मैंने पढ़ाया है स्वा, श्वान का ना हटा दीजिए तो क्या बचा? स्वा बचा ना, स्वा। चोरम दृष्ट व्यापी ना उच्चय भसत, भसत मतलब बोलना, उच्चय मतलब तेजी से। तो श्वान यानी कि कुत्ता, जो कुकुर था, जो कुकुरा था, जो क्या था? कुकुरा था। अब कुकुरा लिख दिए हम भी। तो जो कुकुरा था वो चोर को देखकर तेजी से चिल्लाया क्यों नहीं? तेजी से क्यों नहीं चिल्लाया कुकुरा? तो आइए देखते हैं। असहायत्वात्, असक्तत्वात्, अनावृत्वात्, दृष्टवात्, क्यों नहीं चिल्लाया? बताइए क्यों नहीं चिल्लाया? जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन है, चारों में से जल्दी से बताइएगा कि कौन सा होगा। जल्दी से बताइए। चलिए बताइए तो क्यों नहीं चिल्लाया? अनावृत्वात्, अनावृत्वात्। अब जानते हैं चोर क्यों नहीं चिल्लाया, कुत्ता क्यों नहीं चिल्लाया? कुत्ता इसलिए तेजी से नहीं चिल्लाया, कुकुरा इसलिए तेजी से नहीं चिल्लाया कि भैया धोबी सो रहा था, उसकी नींद टूट जाती तो वो ये नहीं देखता कि घर में चोर घुसे हैं, चोर तो छिप जाता, तो उसकी जो नींद टूटती, जैसे वो गधे को पीटा था वैसे कुत्ते को पीटता। इसीलिए भाई कुत्ता नहीं चिल्लाया, ताकि उसकी नींद ना टूटे। अनावृत्वात्, अनावृत्वात्, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो देख लीजिए कौन सा? अनावृत्वात्। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न, ये तो आपकी समझ पर है, ये आप वहां पर कहाँ ढूंढेंगे? आप इसको बताइए। अब ये आप वहां कहाँ ढूंढेंगे? ये अनावृत्वात्, सहायता के लिए तो बातें खत्म है, सख्तता के लिए बहुत सख्त था, असक्त था, इसकी भी कोई बात नहीं। अनावृत्वात्, अनावृत्वात्, ठीक है। चलिए आगे चलें। रजकस्य नामा, अब बताइए रजकस्य किसका नाम था? जरा बताइए तो। धोबी का क्या नाम था? रजकस्य मतलब क्या होता है? रजकस्य मतलब धोबी, तो धोबी का क्या नाम था भाई? जरा बताइएगा। अभी अभी मैंने पढ़ाया। अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने जाना है कि धोबी का क्या नाम था, धोबी नाम, धोबी का नाम क्या था? तो धोबी का नाम कर्पूर पटकह था। क्या नाम था? विष्णु शर्मा। भैया ये कहाँ आ गए? स्वामी, स्वामी तो कुत्ता कहता है ना, गधा कहता है ना, गधा कहता है स्वामी को जगा दीजिए, मालिक को जगा दीजिए। अब भाई गधा है लेकिन इतना जानता है कि हमारे मालिक है ना, लेकिन कुकुरा बेचारा नहीं जानता है। कुकुरा कहता है सोने दो यार, नारायणम, ये तो भगवान का नाम हो गया। बचा क्या? कर्पूर पटकह, उसका क्या था? नाम था धोबी का। आप पहली लाइन उठाएंगे तो मिल जाएगा।
बताइए, एक बार मैंने देखा है, एक बार देख लीजिए और जानते रहिए कि हाँ क्या नाम बनता है उसका, क्या चीज इस पर फिट हो सकती है, फिक्स क्या कर सकते हैं आप। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। तो अब बताइए आप, गद्यांश देखने की जरूरत पड़ रही है आपको? अगर आप मेरे साथ 2-3 दिन गद्यांश पद्यांश पर प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 15 में से 15 कर लेंगे आप। 15 में से 15 नंबर सीटेट में अगर गद्यांश पद्यांश में कर ले रहे हैं, शिक्षण में कर देंगे कुछ 25 नंबर के आसपास आपका पहुंच जाएगा। कितने नंबर के पास पहुंच जाएगा? 25 प्लस पर। अब बताइए, जब संस्कृत में आप 25 प्लस कर ले जाएंगे ना, मेरा दावा है आप जनरल क्वालिफाई कर लेंगे, सीटेट जनरल क्वालिफाई कर लेंगे भाई। सीटेट जनरल क्वालिफाई करने का मतलब है 100 प्लस कर जाएंगे। क्या कर रहे हैं? 100, चलिए 100 प्लस कर दिए, 100 प्लस कर जाएंगे और ये बहुत अच्छा नंबर होता है, 100 प्लस करना बहुत अच्छा नंबर हो जाएगा। उसके आगे आपकी बात है, जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के बच्चे हैं, वो, ये तो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि सामान्यतः जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी होंगे ना, वो 100 क्या 120 के आसपास पहुंचेंगे अगर इतना कर ले गए यहाँ पर। तो अगर वो संस्कृत में 25 प्लस कर ले जा रहे हैं तो वो आराम से 120 के आसपास पहुंच सकते हैं। चलिए फिर आगे आइए, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम इतना तो दावा किए ही बना देंगे आपका, आपको इतना नंबर प्राप्त करवा देंगे। जो बुद्धिजीवी हैं 120 के आसपास, जो सामान्य वर्ग के हैं बच्चे, सामान्य का मतलब भाई पढ़ने में सामान्य, कैटेगरी सामान्य मत लाइएगा, यहाँ जात पात मत लाइएगा, ठीक है? मैंने कहा कैटेगरी में, मतलब जो पढ़ने में सामान्य वर्ग के, जो बहुत तेज, ना ही बहुत तेज है पढ़ने में, ना ही बहुत क्या है खराब है पढ़ने में, जो पढ़ने में मध्यम वर्ग के हैं, वो बेचारे वो 100 तक आ जाएंगे अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गर्दभेन केनोपायेन रजकः कोपितः। बताइए, गदहवा पर धोबिया काहे गुस्सा था भाई? गदहवा पर धोबिया काहे गुस्सा गई रहा? तो क्यों गुस्सा हो गया था, जरा बताइएगा। क्यों कोपिता? कोपिता का मतलब गुस्सा हुआ था, रज का मतलब धोबिया, धोबी। गर्दभत्वेन नहीं, चित्कारेण संभाषेण। संभाषेण भाई बात कर रहे थे, उस पर तो ही गुस्सा होगा। चोरागमेन, चोर के आने से नहीं गुस्सा था, क्योंकि उसको चोर के बारे में पता ही नहीं था, वो तो सो रहा था। चित्कारेण, चित्कारेण का मतलब क्या हुआ भाई? जोर जोर से चिल्लाने, जोर जोर से चिल्लाने की वजह से, जोर जोर से चिंघाड़ने या चिल्लाने के कारण धोबी की आंख खुल गई। धोबी की आंख यानी कि नींद टूट गई भाई, और जब टूट गई तो इनको कूट दिया। उसकी नींद टूटी, इनको कूट दिया। अब इतना बढ़िया कूट दिया कि हो। चलिए, तो अब आपको समझ में आया कि गधा, गधे के किस उपाय के कारण ये जो रजका यानी कि धोबी था कोपित हुआ था। तो क्यों कोपित हुआ था भाई? तो वो कोपित हुआ था उसके चिल्लाने के कारण, जोर जोर से चिल्लाने के कारण उसकी नींद टूट गई और वो इनको कूट दिया। ठीक है, चित्कारे। चलिए आगे चले, अगला देखते हैं। रंजका, रंजका नहीं रजका है, रंजका कस्मात प्रबुद्धा। अब बताइए, ये रजका कस्मात प्रबुद्धा पांचवा वाला है। अब ये वाला आप ढूंढना चाहेंगे, अगर आपके दिमाग में है तो आप यहां से लगा सकते हैं। देखिए अभी इस पर भी मैं नहीं गया, वहां पर गद्यांश पर तो मैं इस पर भी नहीं गया, मैंने कहानी आपको बता ही दी है। अब जरा बताइएगा तो ये पांचवा वाला जो है वो वहां पर कहाँ मिल जाएगा? पहले आप देख कर यहाँ बता दीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं गद्यांश। चलिए जरा बताइए तो जल्दी से। भाई रजका कस्मात प्रबुद्ध है, अभी चित्कारेण पढ़ रहे हैं। गर्दर्भ चित्कारात
उसकी वजह से वह क्या हुआ था, डिस्टर्ब हुआ था भैया, तो इसकी वजह से, ठीक है, प्रबुद्धा। ठीक, अब ये आप चाहेंगे तो आपके जो ये आपका गद्यांश है, चित्कारा शब्द, उच्च चित्कारा शब्दार्थ ततः चित्कारेण प्रबुद्धा निद्रा भंगेन, उधर देखिए, अब देख लीजिए आपको मिल गया रजका। मैं तो सही बता रहा हूं, पढ़ा नहीं था, मैं नीचे से ढूंढना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ये लास्ट प्रश्न था ना, शुरुआत का प्रश्न शुरू में मिलता है, लास्ट का प्रश्न लास्ट की तरफ मिलता है, इतना भी ध्यान रखिएगा। जो पहला प्रश्न होगा वो पहली से तीसरी लाइन के आसपास मिल जाएगा आपको। सारे ट्रिक्स में ही बता दे रहा हूं, क्या क्या ट्रिक्स हैं। पहले सरसरी निगाह से आप जो उसके मुख्य शब्द हैं उन शब्दों को देख लीजिए गद्यांश के, फिर उसके बाद उसके प्रश्न पर चले जाइए। प्रश्न का जो पहला प्रश्न होगा, प्रश्न का पहला प्रश्न जो होगा दोस्त गद्यांश का, वो पहले से तीसरे चौथे लाइन के आसपास मिल जाएगा, गारंटी। फिर उसके बाद जो बीच में होगा वो कहीं ना कहीं व्याकरण पर आधारित होगा और आपकी बुद्धि पर आधारित होगा। उसके बाद जो लास्ट की तरफ होगा ना, वो लास्ट में ही तो मिलेगा, गद्यांश के लास्ट की साइड ही मिलेगा। अब देख लीजिए मिल गया कि नहीं मिल गया। तत्रजका तेन चित्कारेण प्रबुद्धा निद्रभंग कोपात उत्थाय गधर्वा लंगुणेन ताड़या मासह। अब उसकी नींद टूटी। किसकी नींद टूटी? वही बात मैं बार बार बता रहा हूं, आपको शायद इरिटेशन भी होने लगे कि क्या हुआ था कि जब रजका गधे की चित्कार से, मतलब जोर जोर चिल्लाने की वजह से उसकी नींद टूटी, तो वह डंडा उठाया और गधे को लाठी से पीटने लगा और पीट कर देखिए क्या करना है, काम कर दिया उसका। तो ये देखिए आपका प्रश्न मिल गया यहाँ पे। तेन का मतलब यहाँ गधर्वेन से है, रजका तो है ही, रजका है ही, यहाँ तो गदर्भ है तो चिल्ला रहा था, तो यहाँ पे वहां पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगा, गर्दन भी चित्कार है, ये लगा लेंगे, यही आपका उत्तर वहां पे बना हुआ है। ठीक है, तो अब बताइए कोई समस्या आपको मिल हुई यहाँ से पांचवें प्रश्न तक। गर्दर्भ चित्कारात, कारेड़ की जगह पे चित्कारात, प्रश्न के अनुसार वो भाई लिखेगा ना। चलिए, तो ये थोड़ा सा आप मिला लेंगे। अस्य कथायाम नीति, इस कथा का की नीति क्या है दोस्त? इस कथा की नीति यानी कि इस कथा से क्या सीखने को मिल रहा है, इस कथा से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, ये अब बताइए आप। ये लिखा हुआ है, ये आपके लास्ट की लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि अब ये बताइए, पराधिकार चर्चा ना कुर्यात्, दूसरों के अधिकार पर चर्चा मत कीजिए, अपना जो अधिकार है, अपना जो काम है बस उतना कीजिए, उससे अन्यथा मत कीजिए। यही इसमें नीति दी गई है, यही इस गद्य की नीति है कि भाई अपने काम से मतलब रखिए, अपना कर्म कीजिए, अपने कर्म को क्या कीजिए, दूसरे के कर्म की चर्चा आप मत कीजिए, चर्चा मत कीजिए। भाई अपना कर्म कीजिए, दूसरे कर चर्चा काहे कर रहे हैं? वो अपना करे या ना करे उससे आपको क्या मतलब है? तो यही इसमें सिखाया गया है कि भाई दूसरे के अधिकार पर चर्चा मत कीजिए, अपना कर्म कीजिए, जो अपना कर्म है उतना कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए। चलिए, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा दोस्त? बी वाला। ठीक है, चलिए आगे चले अगले प्रश्न। भाई बड़ा ज्यादा प्रश्न दे दिया है, 15 करना है, उसको चाहे लिखना करे। स्व इतस्य पर्याय का शब्द स्व, अभी मैंने बताया कि भाई श्वान का ही एक रूप है स्व, रूप क्या है? स्व। अब स्व का पर्याय पूछा है, अब बताइए आप इसके पर्याय के लिए, इसके समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द के लिए आपको गद्यांश में जाने की जरूरत है? तब तो हम यही कहेंगे बकलोले हो काजी, पर्याय के लिए कोई गद्यांश में जाता है? स्व मतलब कुकुरा, स्व मतलब क्या है? कुकुरा मतलब कुक्कुर मतलब कुत्ता मतलब डॉगी मतलब कुछ भी समझिए आप ना। ये देखिए, ये
ढूंढने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है भैया। अब बताइए कितने आराम से, अब इतनी जल्दी जल्दी आप करके निकलेंगे, समय मैनेजमेंट होगा कि नहीं होगा? समय की बहुत बचत हो जाएगी आपकी। 2 से 3 सेकंड में आप प्रश्न का उत्तर दे ले रहे हैं, बताइए कितना जल्दी। आपके एक प्रश्न के साथ आपको मिलते हैं 40 सेकंड। 2-3 सेकंड में यहां कर रहे हैं तो वो जो समय बच रहा है वो आप आगे किसी प्रश्न पर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका आदर इतस्य विरुद्ध शब्द। हे भाई, विरुद्ध शब्द लिख दिया तो आप क्या इसमें वो करेंगे? विलोम शब्द पूछा है, विलोम शब्द। इसके लिए भी आप गद्यांश पर जाएंगे। विरुद्ध शब्द का मतलब उसका उल्टा शब्द, जो आप उसका विरुद्ध कर रहा हो, विरोध कर रहा हो। इसके लिए भी क्या आप गद्यांश पर जाएंगे? फिर हम वही कहेंगे, बकलोले हो का जी। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बकलोल नहीं हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इंटेलिजेंट हैं। जो हमसे सीखे हैं वो इंटेलिजेंट हैं, अपना दिमाग यूज करते हैं। और अपना दिमाग जब यूज करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, विरुद्ध शब्द को आदर, आदर का उल्टा क्या हो जाएगा? अनादर। कहाँ है? पहले पर है, ये देखिए अनादर। भाई कोई सम्मान कर रहा है, कोई सम्मान कर रहा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपमान ही तो होगा। सम्मान का उल्टा क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। आदर का निरादर या अनादर हो जाएगा। ठीक है, आदर का निरादर या अनादर हो जाएगा। ठीक, ये देखिए ये वाला राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। आप देखिए तो क्या लिखा है? ब्रवीमि इति, ब्रवीमि, ब्रवीमि, अच्छा वी उल्टा है, ब्रवीमि। अब ये बताइए ब्रवीमि शब्द है और इसका पूछ रहा है ये क्या? मध्यम पुरुष बहुवचन है, प्रथम पुरुष एकवचन है, उत्तम पुरुष एकवचन है, उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो मैंने आपको पढ़ाया है मेरे भाई मेरे दोस्त, मैंने आपको धातु रूप पढ़ाया है और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया है। जितना पढ़ाया है उसी के आधार पे मैं लगा के दिखा रहा हूं इसको। देख लीजिए, मैंने आपको पठ का बताया था, मैंने आपको क्या बताया था? पठ धातु का बताया था, लट लकार बताया था, और लट लकार में मैंने तीनों पुरुष बताया था। पठति, पठतः, पठन्ति, ये ब्रू धातु का है। ये जो ब्रवीम हुआ ना, ये ब्रू धातु का, ब्रू। तो अब बताइए आप, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठाओ, पठाम। ये बताइए मी कहाँ आ रहा है? मी कहाँ पर आ रहा है? जो लास्ट वाली लाइन पढ़ा मैंने वहीं पे आया ना, जो लास्ट वाली लाइन मैंने पढ़ा उसी में आया। लास्ट वाली लाइन उत्तम पुरुष की होती है और पहले जगह पे आ रहा है, यानी कि इस तरह से लिखते हैं ना, एक वचन लिखते हैं, द्विवचन लिखते हैं, एक वचन, द्विवचन, उसके बाद बहुवचन लिखते हैं। अब बताइए तीनों वचन जब लिखते हैं, इधर प्रथम पुरुष लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? मध्यम पुरुष लिखते हैं, उत्तम पुरुष लिखते हैं। तो यह जब तीसरी लाइन का है, बताइए यहाँ आया पठामी। पठामी का मतलब मैं मैच करवा रहा हूं मी। अब उसी तरह से हुआ ना, ब्रवीमि, ब्रवीमि हुआ, मी मिला, लगा दीजिए। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। कहाँ है भैया उत्तम पुरुष एक वचन? उत्तम पुरुषैक वचनम, उत्तम पुरुषैक वचनम आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए। यही नियम यहाँ पर लगा हुआ है संधि का। मैंने संधि विच्छेद भी पढ़ाया है मेरे प्यारे दोस्त। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है। मैं वो सारी चीजें पढ़ाया हूं जो आपको यहाँ प्रयोग की जाती हैं, जो आपको 1 नंबर दिला सकती हैं। सारी चीजें पढ़ाया हूं। गधर्वे जैसी बात मत कहिएगा। गधर्वे जैसी बात कर देंगे ना तो फिर सबका सब चौपट हो जाएगा। गरदर्भ, गदह। चलिए गधे वाली बात नहीं करेंगे, आप लोग इंटेलिजेंट वाली बात करेंगे। तो चलिए ये देखिए उत्तम पुरुष एक वचन का हो गया। आपको मैंने नियम भी बता दिया कि कैसे हुआ, मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद उपविष्ट, उपविष्ट इति। अब ये देखिए उपविष्ट, मैंने आपको बताया था प्रत्यय। यहां देखिए कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। मैं तो आपको एक ही
प्रत्यय ही पढ़ाया हूं, कृत प्रत्यय। एक ही प्रत्यय पढ़ाया हूं मैं आपको, कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय में एक प्रत्यय पढ़ाया था आपको, अक्त प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अक्त प्रत्यय। अब अक्त प्रत्यय जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था आपको कि या तो इसमें आपको ट मिलेगा या तो ता मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा। अब बताइए यहां क्या मिल रहा है? ट मिल रहा है भैया, ट मिल रहा है, कृदंत धातु का है, कृदंत का है। अब कृदंत का है तो ये जब री का अर बनता है तो ये कर मिला कि नहीं मिला? री का अर मिलता है, कर मिला, कर्तरी हुआ, कर्तरी से कृदंत हुआ। अब बताइए आप, मिल गया कि नहीं मिल गया? आपको ढूंढने की क्या जरूरत, आपको ढूंढे। मैं कर्मणि कृदंत पढ़ाया आपको? नहीं पढ़ाया। वर्तमान कृदंत पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। ये विध्यर्थक पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। जब मैं नहीं पढ़ाया हूं तो जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो आपको एक ही पढ़ाया हूं तो वही लगा के निकल आइए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। इससे आगे आपको पूछेगा नहीं, वो तो ऑप्शन बनाने के लिए दे दिया ना। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने जितना पढ़ाया मैं उसी में से आपको दिखाता जाऊंगा, उसी में से आपको मैं दिखाता जाऊंगा कि यहीं से आएगा। साबित कर रहा हूं आपके सामने, यही प्रत्यय पढ़ाया था, यही वचन पढ़ाया था, ऊपर मैंने वही पर्याय के तरीके पढ़ाए थे। तो सारी चीजें 10 प्रश्न में मैंने आपके 10 नियम दिखा दिए। चलिए आगे चलते हैं, मजा आएगा। बस एक ही में आप उबिए मत, एक ही गद्यांश पद्यांश देखकर उबिए मत। मैं आपको बढ़िया से सिखा दूंगा और सिखाने के बाद इतना मजे से आपको सिखा दूंगा कि आप इतना मज जाएंगे कि जाके पेपर में आसानी से मार्क चले आएंगे और आके कहेंगे सर जी धन्यवाद, ये कह के जरूर आएंगे आप। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए श्लोक आया है, श्लोक जल्दी से देख लीजिए। जल्दी से देखने के बाद देखिए 4 ही लाइन का श्लोक है। 4 लाइन के श्लोक में आपको कहाँ ढूंढना है? क्या फ्री का नंबर, फ्री का नंबर कहते हैं इसको, मुफ्त में। जैसे हमारी ये क्लासेस चल रही हैं, जैसे हमारी ये क्लासेस चल रही ना, जिसे कहते हैं फ्री ऑफ कास्ट, निःशुल्क, उसी तरह से ये प्रश्न भी आपके बन रहे हैं मुफ्त, मुफ्त में। लीजिए भैया, मुफ्त में नंबर देके जा रहा है, मुफ्त में जब नंबर देके जा रहा है तो ले लीजिए ना, डर क्यों रहे हैं? मैं आपके साथ, मैं डरने नहीं दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आइए देखिए, कीचका किम कुर्वन्ति। अब आप ध्यान से देखिए, कीचका, कीचका शब्द ढूंढना है। कीचका क्या करता है? कीचका देखिए क्या कर रहा है, शब्दयन्ते, शब्दायन्ते मधुर, मधुरम अनिलय, मधुरम निलय, ठीक है, मधुरम निलय क्या कर रहा है? अब देखिए शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, शब्द आगे पीछे, मधुर शब्द, मधुर शब्द मिल गया ना भाई। आप बताइए, आप बताइए, शब्द संस्कृत में शब्द आगे पीछे होते हैं, वाक्य में संस्कृत में शब्द आगे पीछे होते हैं, इन पर आप कभी डिस्टर्ब मत होइएगा। ये देखिए, ये देखिए आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कीचका किम कुर्वन्ति, कीचका क्या करता है? तो ये देखिए कीचका दिया हुआ है, उसके बाद शब्द दिया है, शब्द यहाँ मिल रहा है, शब्द यहाँ मिल रहा है, उसके बाद क्या मधुर है, मधुर मिल रहा है, उत्पादयन्ति, उत्पादयन्ति मिल गया। उत्पादयन्ति नहीं मिल रहा है, छोड़ दीजिए ना, कौन परेशान होने को बोल रहा है भाई? गधे हो का एकदम से? हाँ, गधे मत बनिए। मिल रहा है निकल जाइए लेके, नंबर मिल रहा है मुफ्त का, लेके निकल जाइए, परेशान मत होइए। वहां पे परेशान होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी पहला पढ़ा रहे हैं, इसके बाद जब आगे पढ़ाएंगे ना तो आप भी ऐसे कहेंगे सर जी लग गया, निकल जाएगी। चलिए, किन्नरे, किन्नरे किम गायन्ति, किन्नरे किम गायन्ति, किन्नर क्या गा रहा है भाई? किन्नर इसमें गा रहा है, किन्नर गा रहा है। अच्छा, किन्नरी भी गीयते त्रिपुर विजयो संसप्ताभिभिः त्रिपुर विजयो गीयते किन्नरी भी। अब बताइए ये क्या गा रहा है? इसी लाइन को मैच करवाइए आपके विकल्प में, इसी लाइन को आप मैच करवाइए आपके विकल्प में कि किन्नर भी क्या गा रहा है। तो ये यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे हाँ दिख तो रहा। चलिए
तो वहां भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए। मधुर गीतम, मधुर गीत की बात वहाँ कीचका के साथ किया गया है। कीचका वधम ये भी वहां पे नहीं है। और पशुपति निंदा नाम की बातें नहीं है इसमें भाई, निंदा नाम की बात है नहीं, निंदा नाम की बातें नहीं है। बचा क्या? त्रिपुर विजयम, अभी अभी पढ़े हो ना त्रिपुर विजयम, ये देखो ये है ना, गीयते किन्नर भी, मिल गया, मिल गया। जादू है ये सब, जादू है, ढूंढने का तरीका है। जब आपको श्लोक या पद्य दे दे, बोल रहे हैं भाई वो मुफ्त में देके जाता है नंबर, पद्य देता जरूर है तो मुफ्त में नंबर देके जाता है। गद्य थोड़ा सा बड़ा देता है, गद्य थोड़ा सा बड़ा देता है, ढूंढने में तकलीफ थोड़ी बहुत हो जाती है, मानते हैं हम भी, लेकिन तरीका हमारा यूज करेंगे तो वो भी दिक्कत नहीं होने वाली। दिक्कत तो हम निकाल देंगे, जैसे मछली है कांटा हम निकाल देंगे, मछली का आप सब कुछ खा लीजिए मेन पार्ट। अब भाई जो आपके शाकाहारी लोग हैं भाई, आपको हम क्या बना के देंगे? आपको हम पनीर बना के दे देंगे, मशरूम बना के दे देंगे, मछली वाले से मत जलिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आइए आगे चलते हैं। पशुपते संगीतार्थम कदापि समग्रो भवत। अब ये बताइए, पशुपति की बात है, पशुपति की बात है, तो पशुपति कहाँ है भैया? पशुपति ये है संगीतार्थो, अच्छा ये इनकी लाइन है, ये देखिए पहला वाला यहाँ पे खत्म हुआ श्लोक, दूसरा वाला श्लोक यहाँ पे, इसी श्लोक में ढूंढिए इनका ये जो है मेष ध्वनि, मेषस्य ध्वनि नारदो वीणा गड़ा मुर्जो, ये देखिए। अब इसी में मिलाइए, कुछ मिल रहा है, निर्हादस्ते मूर्ज, ये देखिए यही तो होना चाहिए, होगा यही, देखिए मैं ट्रिक लगा दे रहा हूँ, होगा यही, मूर्ज जहाँ होगा वही होगा। ध्वनि कदर से बताइए, नारद वारद है ये नहीं, यहाँ पे नारद वारद आप कहाँ ढूंढेंगे विकल्प में? नारद वारद जब विकल्प में है ये नहीं, आप ढूंढेंगे कहाँ ये बताइए? ना ये शब्द मिला, ना ये शब्द मिला, ना ये शब्द मिला, आप ढूंढेंगे क्यों फिर? ना ये मिला, ना ये मिला, ना ये मिला, मिला क्या यार? मूर्जो लगा के निकल जाओ, फ्री में है कि नहीं है? ना ये मिला है उस श्लोक में, ना ये मिला है, ना ये मिला है, जब तीनों नहीं मिले हटा दो, तीनों को खत्म करो, ये मिला है लगा के निकल जाओ, क्यों? सही है ना? बस 2 से 3 प्रैक्टिस, 2 से 3 प्रैक्टिस के बाद आप भी हमारी तरह कहेंगे सर जी लगा के निकलिए, टाइम क्यों वेस्ट करें? तो वेस्ट मत कीजिएगा टाइम। आइए, इदम पद्यम कस्मिन् वृत्ते निबद्धम, कस्मिन् वृत्ते? मंदाक्रांता भुजंग प्रयात, भुजंग प्रयात कहाँ है भाई? भुजंग प्रयात है नहीं, वसंत तिलके है नहीं, अनुष्ठे वृत्ते है नहीं, मंदा क्रांता वृत्ते ये आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, ये आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, ये आपके समझ के ऊपर है, इसीलिए इसको रहने ही दीजिए, नहीं तो उलझ जाएंगे बेकार में। चलिए आपको अगले प्रश्न पे, अरे भाई ये क्या है, ये क्या है? पदस्य होना चाहिए ना, पदस्य, 1 मिनट हम कर दे रहे हैं सही। अस्य पदस्य, 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 पद्य, ये देखिए इस तरह से है ना, पदस्य। यार लीजिए आपके लिए बढ़िया सा ताजा ताजा पदस्य, यही शब्द है, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाए। अस्य पदस्य तृतीय पादे को अलंकारा, हे भैया ये देखिए क्या दे दिया, को अलंकारा, मतलब को का मतलब कौन? सा अलंकार, अलंकार हिंदी में लिख दे रहे हैं, अलंकार लिखा इस तरह से जाता है, इस तरह से देखिए अलंकार, ये लिखा हुआ है, शुद्ध ये है, लिखा ये शब्द हिंदी में आप लोग लिखते हैं। चलिए, तो इसमें कौन सा अलंकार है मेरे भाई? तो इसमें आप देखिए, पहले आपको अलंकार भी दे देता था, लेकिन अब अलंकार नहीं देता है, प्रश्न बन गया है तो अलग की बात, कोई बात नहीं है। ये आपके किसके लिए हो जाएगा? 6 to 8 के लिए हो जाएगा, जिसमें अलंकार पूछता है। 6 to 8 में अलंकार पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप में नहीं पूछेगा, इसलिए हम आपको बता के निकल ले रहे हैं। ये देखिए इसमें उपमा अलंकार होना चाहिए भाई, इसमें कौन सा अलंकार होना चाहिए? इसमें उपमा का अलंकार होना चाहिए, क्योंकि इसमें समानता बराबरी, समानता और बराबरी की बात करता है, समानता और बराबरी की बात करता है, ठीक है।
समानता और बराबरी की बात उसमें करता है और इसमें यही बात की गई। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे, जाने दीजिए, गधे नहीं कहेंगे आपको, ना कुकुरा कहेंगे। ठीक है, तो कुकुरा और गधा के जो ये गद्य और पद्य हमने लिया था, कितने प्यार से मैंने आपको बताया, उस पर ध्यान मत दीजिए, गधा और कुकुर पर ध्यान मत दीजिए। हम जान रहे हैं उसी पर ध्यान आपका जा रहा है। उस पर ध्यान ना देकर जो मैंने नियम बताया, जिस तरीके से मैंने हल किया, उस पर ध्यान दीजिए। 15 नंबर गारंटी मेरी तरफ से। बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगा दोस्त। प्रश्न तो और भी हैं, लेकिन समय के कारण मैं आज सोच रहा हूं कि आपको बस इतना ही करूं। देखिए, प्रश्न तो अभी 30 सेट का प्रश्न बनाया हूं मैं। 30, ये देखिए 30 प्रश्न है, एक सेट 30 का बनाया हूं, और वो प्रीवियस ईयर का है, और प्रीवियस ईयर का है तो पूरा मैंने उठा के बढ़िया से उनको चुन कर रख लिया है। तो आज मैंने 15 ही करवाया। क्यों करवाया कि मैं आज सोच रहा था कि आज पहला दिन है, आप आसानी से बस इतना ही देख लीजिए, उसके बाद मैं हल करवाऊंगा इसके आगे। शिक्षण हल करवाऊंगा, तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, मजे से हल कीजिएगा। जो नियम बताऊंगा वो नियम नोट कीजिएगा। वो आपको हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, या फिर पर्यावरण हो, या फिर आपका साइको ही क्यों ना हो, सीडीपी क्यों ना हो, वो जो नियम होते हैं सब में काम करते हैं। तो चाहे यहाँ पढ़ लीजिए नियम, चाहे सीडीपी में पढ़ लीजिए, चाहे पर्यावरण में पढ़ लीजिए, चाहे हिंदी में पढ़िए, नियम थोड़ी बदल जाएंगे, नियम वही रहेंगे। तो जब नियम वही रहेंगे दोस्त, तो कंटेंट वही रहेंगे। बेहतरीन कंटेंट होने वाला है, बेहतरीन सेशन होने वाला है आपके लिए। तो आशा करते हैं दोस्त आपको समझ में आया होगा और आप बहुत आनंद पूर्वक सीखे होंगे। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।